मम्मी आप हमारे साथ बंगलौर चलो। पापा थे तो अलग बात थी, अब आप अकेले यहाँ गांव में कैसे रहेंगी? बेटे अनिल ने कहा तो मैं असमंजस में पड़ गई। पति की अचानक मौत से मैं अपने आप को लाख कोशिश के बाद भी संभाल नहीं पा रही थी। 12 दिन हो जाने से सभी मेहमान चले गए थे। बेटा अनिल और बहू अनीता दोनों ही इंजीनियर हैं। मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा कि बेटे बहू के पास रहने नहीं जाना, क्योंकि कमाने वाली बहू को बुजुर्ग सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। उसकी आज़ादी में तुम्हारे जाने से खलल पड़ेगी और वो तुम्हें ताने मार मार कर तुम्हारा जीना हराम कर देगी। थोड़े बहुत पैसे हमने जमा करके रखे थे, वे खर्च हो गए। अब हालात ये थे कि मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे। असमंजस में मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इतने में मेरी बहू ने कहा, मम्मी जी बताइए कि कौन सी साड़ियाँ रखनी हैं, मैं आपका सूटकेस पैक कर देती हूँ। अनीता के ऐसा कहने पर मैं कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप इन लोगों के साथ बंगलौर आ गई। बेटा और बहू दोनों ही मेरा पूरा ख्याल रखते, साथ ही खाना खाते। अनीता मेरी पसंद के हिसाब से खाना बनाती। दोनों की यही कोशिश रहती कि मुझे इनकी याद न सताए, मैं खुश रहूं। 8 साल का पोता चिंटू तो दादी माँ कहकर मेरे आगे पीछे घूमते रहता। मैं कोई भी चीज़ के लिए बोलती तो वो चीज़ मुझे बराबर लाकर देते रहते। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिल रही थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के बच्चों को बदनाम करते हैं कि वे लोग बुजुर्ग माँ बाप की कद्र नहीं करते। खास करके यदि बहू कमाने वाली हो तो वो सास को नौकरानी ही समझने लगती है। अनीता भी तो कमाती है, लेकिन कितने अच्छे से घर और दफ्तर दोनों संभालती है, कभी कोई ताना नहीं मारती। मुझे ही लगता है कि जब वो ऑफिस और घर का काम करके थक जाती है तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। लेकिन बेटा बहू दोनों ने कभी भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा। 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज सबने बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाया। मॉल में घूमते घूमते बेटा और बहू एक दुकान से कुछ आगे निकल गए और मैं और चिंटू थोड़ा पीछे रह गए। आइसक्रीम की दुकान पर चिंटू ने कहा, दादी माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर तो मानो बिजली गिर गई, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। इतने दिनों में पैसों की कोई ज़रूरत महसूस भी नहीं हुई थी। अब क्या करूँ? दादी माँ प्लीज़ ले दीजिए ना। सॉरी बेटा, मैं अपना पर्स घर में ही भूल गई। मेरे ऐसा कहने पर चिंटू ने मेरी तरफ कुछ अजीब नज़रों से देखा। उसे लगा कि आइसक्रीम न दिलाना पड़े, इसीलिए मैं बहाना मार रही हूँ। हमने बाहर डिनर किया। अनीता ने मेरे पसंद की काजू करी ऑर्डर की थी, लेकिन मुझे उसमें ज़रा भी स्वाद नहीं आ रहा था। घर आने पर थोड़ी देर सभी ने टीवी देखा। अनिल सोने चला गया और अनीता चिंटू के कमरे में गई ताकि मच्छर वाली मशीन लगा दे और उसे ब्लैंकेट दे दे। तभी चिंटू अपनी मम्मी से बोला, मम्मी दादी माँ बहुत ही कंजूस है। तू ऐसे कैसे बोल रहा है? हाँ मम्मी, आज मॉल में घूमते वक्त मैंने दादी माँ से आइसक्रीम दिलाने को कहा तो उन्होंने कहा कि वो अपना पर्स घर में ही भूल गई हैं। कितनी कंजूस हैं, कोई ऐसा थोड़े ही करता है, कैसे अपना पर्स भूल गई वो? ये क्या है चिंटू, दादी माँ के लिए ऐसा बोलते वक्त तुम्हें ज़रा भी विचार नहीं आया? दादी माँ तुम्हारा कितना ख्याल रखती हैं। तुम स्कूल से आने में थोड़ी सी देर हो जाती है तो दादी माँ तुम्हारी एकदम परेशान हो जाती हैं। अभी तक दादी माँ और दादाजी गांव में एक साथ रहते थे। अब अचानक दादाजी हम सबको छोड़कर चले गए हैं, इसलिए दादी जी बहुत दुख में रहती हैं। सोचो अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे दूर चले जाएं और कभी वापस ना आए तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं मम्मी, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। बेटा फिर सोचो, दादी माँ दादाजी के बिना कैसे रह रही हैं। ऐसी स्थिति में यदि वो अपना पर्स घर में भूल गई तो तुमने उन्हें कंजूस तक कह दिया। तुम्हें तुम्हारे प्रति उनका प्यार नहीं दिखा। इसलिए बेटा, किसी के लिए कोई भी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए। सॉरी मम्मी। ये वार्तालाप सुनकर मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व हुआ। उसकी जगह यदि मैं होती तो शायद मैं भी अपने बेटे को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती।
सुबह अनिल ऑफिस चला गया और चिंटू स्कूल। अनीता ऑफिस जाते वक्त मेरे हाथ में कुछ रुपए देने लगी। ये क्यों बहू, मुझे पैसों का क्या काम है? मम्मी जी, इंसान को पैसों का कब काम पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाती हैं, कभी दक्षिणा चढ़ा दीजिए, कभी चिंटू के लिए कोई चीज जिद करने पर लेके दे दीजिए। लेकिन बहू, मम्मी जी, यदि यह पैसे अनिल आपको देते तो क्या आप मना करती? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है तो फिर आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? अनीता की बातें सुनकर खुशी के मारे मेरी आंखों में पानी आ गया। जो बात मेरा बेटा भी समझ न सका, वो बात मेरी बहू ने समझ ली थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि मेरी जैसी बहू वो सबको दे। कहानी आपको कैसी लगी, विचार अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। टिल देन, कीप ग्रोइंग।